106 पर। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहलगाम में इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई नाजायज तजावुजात की इन्हदामी कार्रवाई में गुज्जर बकरवाल रिहायशी ढांचों को मिस्मार करने को बिला जवाज और अवाम मुखालिफ करार दिया। हसनैन मसूदी, मियां अल्ताफ, नासिर सुगामी, अल्ताफ कुल्लू, अब्दुल मजीद लारमी और रियाज खान जैसे सीनियर लीडरान पर मुश्तमिल वफ्द ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने लदरो पहलगाम का दौरा किया और मुतासर खानदानों के साथ मुलाकात की। मियां अल्ताफ ने कहा कि ये कार्रवाई गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के हवाले से लाहेमल मुरतब किया जाएगा। कानूनी तौर पर ये गिराए गए हैं। पिछले साल पेड एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे की कि जो लोग जंगल में बैठे हुए हैं शेड्यूल ट्राइब तबके के या दूसरे लोग, उनको अब हम जंगल में रहने का हक देंगे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, और उस कानून का भी बताया कि किस कानून के तहत दे रहे हैं। तो जो उन्होंने वो ऑर्डर किया था, जिस कानून की उन्होंने पब्लिसिटी की थी, जिस कानून के बारे में कहा था, उसकी उन्होंने सामने यहाँ खिलाफ वर्जी की है। हम आज ये चाहते हैं कि जिन अफसरों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हमारी टॉप की क़यादत है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो बेहतर होगा कि वो इसका जवाब दें 28 के बाद कि उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी, और वो लोगों के ख्यालात का, चाहे गुफ्तार अलायंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो किस तरीके से यहाँ के लोगों के हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए क्या आगे करेगी। ट्विटर ने लद्दाख को चीन का इलाका बताने से मुताल्लिक मामले पर माफी मांग ली है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी ने इस बात की जानकारी दी। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ट्विटर ने एक हलफनामे के जरिए अपनी गलती पर माफी मांगी है। Chairperson of PDP Personal Data Protection Committee, I want to make an announcement that we have received an affidavit from Mr. Daniel Keren, who's the Chief Privacy Officer with Twitter Inc. And Twitter in a sworn affidavit has apologized to the people of this country, stating that a mistake was made in showing wrongly geotagging Ladakh as part of China. We have taken note of it, and this is a good news for people of India. Whether it's government or people of this country, we are all committed to protecting all physical and digital assets of this country. And people sitting as members of Gupkar Alliance may have cherished different dreams, but those dreams will never come true because people of this country have a different mandate. बारामूला जिले के उड़ी में एलओसी के करीब कमलकोट सेक्टर में फौज और पुलिस ने 2 कारामद शेल को नाकारा बनाया। हालिया दिनों हुई सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के दौरान कई जगहों पर शेल बगैर फटे ही रह गए हैं और वो लोगों की जान और माल के लिए खतरा है। कमलकोट इलाके के एक रिहायशी मकान में भी कारामद शेल मिला, जिसे बाद में बीडीसी और फौज ने नाकारा बना दिया। हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में कमलकोट और रामपुर सेक्टर में 4 शहरियों की मौत हुई और 4 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान पहुंचा और कई जानवर जख्मी हो गए। इलाके के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। 2 बजे 10 मिनट पर हुई, अंदर बच्चे सुते रहे, जे फड़ी नहीं दी टी लगाई तो मेरे बच्चे बैंक थोड़े बनाया, शरा रेत लगाया। जो उन्हें बोल दिया भी शैल बना दो, बोलते ऐसे ही सानू उपर ऑर्डर आया। नुकसान साढ़ा बथेरा होया। एक साड़ी टांची भज गई, साड़ी कमरे की कंध हो गई, मोर्चा साड़ा भज गई, मेरा गोला पेदा, मेरे दिल बड़ी बेपरेशानी है। फुलका खाने च नहीं, पानी पीने च नहीं, रूह कंब गए। बीएसएफ कमांडेंट फ्रंटियर हेडक्वार्टर डॉक्टर कर्नल सिंह का कहना है कि एलओसी पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताहम बीएसएफ भी पाकिस्तान का करारा जवाब दे रही है। डॉक्टर कर्नल ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। बीएसएफ की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था। पॉलिसी है, वो देश हमारा दुश्मन है, उसकी हमेशा के लिए पॉलिसी है कि जम्मू कश्मीर को बॉयल रखना, उबलता रहे, इसमें जानी मानी नुकसान होता रहे, डेवलपमेंट की एक्टिविटियां ना हो, ये लोग तरक्की ना करें। अगर जम्मू कश्मीर स्टेट को वो इस तरह से रखेंगे
इसका असर पूरे देश में होता है। देही इलाकों में आवाम की जानो माल की हिफाजत करने वाले वीडीसी मेंबरान कई मुश्किलात से दुचार हैं। वीडीसी मेंबरान के मौजूदा हालात पर मबनी पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नामुसाइद हालात के बाद सुबह जम्मू के अक्सर इलाकों में हुकूमत ने गांव देहात में लोगों के डर और खौफ को खत्म करने के लिए विलेज डिफेंस कमेटियां तश्कील दी थी। आवाम के लिए 2 दहाइयों से अपनी खिदमत अंजाम देने वाले वीडीसी मेंबरान अब कसम पूसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और अपनी दास्तान वो कुछ यूं बयान कर रही हैं। वो 36,000 ये बीडीसी वाले 36,000 जवान है, उनमें से कोई 400 तकरीबन 400 जवान जो है उनको एसपी बनाया गया है। उनको पे दे रहे हैं। 28,000 जो जवान है उनको कोई पे खर्चा उनको नहीं दे रहे, उनको कोई सैलरी भी नहीं मिल रही। हमारे से फोटो लेके रिकॉर्ड भी भेजा लेकिन हमारा हक कहीं भी नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम लेती है हमसे, मगर वीडीसी का मसला ये है सर, 1996 से लेके 2020 तक कोई सैलरी नहीं है वीडीसी मेंबरान को। कुछ एसपीओ चुने थे सर, 3 एसपीओ जो ग्राउंड में भर्ती नहीं है सर, ये हमारे वीडीसी जवानों ने चुने थे। उनको सैलरी डिवाइड होती थी सर 96 वालों को, 99 से लेकर 2000 तक कोई सैलरी नहीं है इस ग्रुप से जो 99 से लेके है सर। उसके बाद सर बहुत परेशानी है, ये गरीब लोग हैं सर, ये कहाँ जाएंगे। मुश्किल वक्त में हुकूमत के काम आने वाले इन लोगों के हुकूक का कोई खास ख्याल नहीं रखा गया। इनकी शिकायत है कि इनकी खिदमत के बदले इन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। मकामी अवामी नुमाइंदे वीडीसी मेंबरान और नौजवानों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए समाज में अमन सुकून और भाईचारे को कायम करने वाले इन लोगों के साथ इंसाफ करने की मांग कर रहे हैं। जब से ये वीडीसी जवान है तब से हमने आराम किया, इलाके में नींद चैन की नींद की। पहले यहाँ चोर डकैती होती थी, मिलिटेंसी का दौर था। गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन वीडीसी जवानों को सैलरी मिलनी चाहिए, इनको अपना हक मिलना चाहिए। जबकि 1996 से लेकर इस वक्त तक ये बेरोजगार जवान ड्यूटियाँ दे रहे हैं। जिला रामबन में भी ये वीडीसी मेंबरान हुकूमत और इंतजामिया और खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस से इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं। और इस हवाले से एसएसपी रामबन ने कुछ इस तरह अपने तासुरात का इजहार किया। 66 वीडीसीज ऐसी थी जो पेड वीडीसीज हैं। बाकी जितने भी वीडीसीज हैं उनको उस टाइम से अब तक कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि उनको पे दी जाएगी। वो वॉलंटरली लोगों ने वेपन उनको दिया गया था अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। 66 वीडीसीज हैं, उनको जो एसपीओज वहाँ पे रखे गए थे 2-2, 3-3 एसपीओ, उनको पे मिलती है और वही पे उन वीडीसी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमें कहीं कहीं शिकायत आ रही है कि वो जो एसपीओज हैं जो उन वीडीसीज में काम कर रहे हैं वो पे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। 61 एसपीओज को लाइन में बुलाया है, तो इस वक्त सिर्फ 96 ऐसे एसपीओज हैं जो इन वीडीसीज में काम कर रहे हैं और उन 96 एसपीओज की ही पे उन वीडीसीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत समाज और दीगर मुताल्लिकीन की जानिब से इन बहादुर जवानों को माकूल तवज्जो, मदद और ताउन फराहम करे। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। और कश्मीर न्यूज में अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद की खबरों में होगा क्यों लाजमी लाई जा रही हैं नीम फौजी दस्तों की मजीद कंपनियां और डीडीसी इंतखाबात की सरगर्मियां, और कोरोना के हवाले से कश्मीर में खुसूसी सर्वे पर मबनी खास रिपोर्ट। ब्रेक के बाद